स्वामी विवेकानंद जी केवल एक सन्यासी नहीं थे। वे एक युग थे जो प्रश्नों से जन्मा, संघर्षों में तप कर निकला और पूरी दुनिया को आत्मविश्वास का अर्थ सिखा गया। जी हां, 1863 में कलकत्ता में जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त बचपन से ही असाधारण व्यक्ति थे। जहां अन्य बच्चे परंपराओं को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते थे, वहीं नरेंद्र निर्भीक होकर प्रश्न पूछते थे। क्या किसी ने सच में भगवान को देखा है? उनके पिता तर्कवादी और आधुनिक सोच के थे, जबकि माता गहरी आध्यात्मिक आस्था रखने वाली महिला थी। नरेंद्र का मन इन दोनों धाराओं के बीच झूलता रहा। एक ओर तर्क, दूसरी ओर ईश्वर की तलाश। वे पश्चिमी देशों का दर्शन पढ़ते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, पर भीतर की बेचैनी शांत नहीं होती थी। ईश्वर की खोज में वे अनेक संतों और विद्वानों के पास गए। हर जगह वही प्रश्न, क्या आपने भगवान को देखा है? किसी ने हंसकर टाल दिया, किसी ने उपदेश दे दिया, लेकिन संतोष कहीं नहीं मिला। फिर वे पहुंचे दक्षिणेश्वर मंदिर और मिले रामकृष्ण परमहंस जी से। नरेंद्र ने वही प्रश्न दोहराया। रामकृष्ण जी ने सरलता से उत्तर दिया, हां, मैं भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखता हूं जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देखता हूं। यह उत्तर तर्क नहीं था, अनुभव था। नरेंद्र ने विरोध किया, बहस की, गुरु की परीक्षा ली। रामकृष्ण ने कभी रोका नहीं, क्योंकि वे जानते थे सच्ची श्रद्धा प्रश्नों से नहीं डरती। कुछ ही समय बाद नरेंद्र के जीवन में भयंकर संकट आया। उनके पिता का अचानक देहांत हो गया। परिवार गरीबी में डूब गया। जिस युवक ने दर्शन और संगीत को सीखा था, वह रोटी के लिए भटकने लगा। उस पीड़ा में उन्होंने ईश्वर से प्रश्न किया, यदि भगवान है तो यह अन्याय क्यों? यही वह मोड़ था जहां नरेंद्र टूटे और यहां से स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। उन्होंने समझा कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि शक्ति है, जीवन से जूझने की शक्ति। गुरु रामकृष्ण के निधन के बाद स्वामी विवेकानंद सन्यासी बन गए और पूरे भारत की पद यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने एक ऐसा भारत देखा जो आध्यात्मिक रूप से महान था, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से टूट चुका था। लोग मंदिरों में पूजा कर रहे थे, लेकिन इंसान बाहर भूखा बैठा था। इसी अनुभव से उनके भीतर एक क्रांतिकारी विचार जन्मा, जो धर्म गरीब और पीड़ितों को अनदेखा करे, वह धर्म नहीं। 1893 में वे विश्व धर्म महासभा में भाग लेने अमेरिका पहुंचे। न उनके पास निमंत्रण था, न धन। अपमान और अस्वीकार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें मंच मिला। 11 सितंबर 1893 को उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत केवल 2 शब्दों से की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। वह क्षण केवल एक व्यक्ति की विजय का नहीं था, वह भारत की आत्मा की पुनः घोषणा थी। विवेकानंद ने वेदांत, सहिष्णुता और मानव एकता का संदेश दिया। उन्होंने पश्चिम को बताया कि भारत कमजोर नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ है। विवेकानंद ऐसे सन्यासी थे जो कर्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता जो भूखे को रोटी ना दे सके। उनका संदेश स्पष्ट था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। लगातार कार्य, यात्राएं और भाषणों के दौरान उनका शरीर कमजोर हो गया। मात्र 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका विचार जो आज भी जीवित है। स्वामी विवेकानंद इतिहास नहीं है, बल्कि वे आज भी हर उस युवा की आवाज हैं जो स्वयं पर संदेह करता है। वे आज भी उस हर राष्ट्र की चेतना है जो अपना आत्मसम्मान भूल जाते हैं। उन्होंने हमें पूजा करना नहीं, बल्कि उठकर खड़ा होना सिखाया। वे पूजे जाने नहीं आए थे, बल्कि वे इस राष्ट्र को, बल्कि संपूर्ण विश्व को जगाने आए थे। ऐसे थे महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी।